तो चलिए आज हम लोग वर्ग 10 के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नीति श्लोका। इसमें दिया हुआ है अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः रूपया विदुरनीति संकलितः। यानी यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अंश विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांति कांचित प्रश्नान नीति विषयान पृच्छति। युद्ध के नज़दीक होने के कारण धृतराष्ट्र मंत्री प्रवर विदुर को अपने मन की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचितम उत्तरम विदुरो ददात। उसका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति है। यानी उसका वही प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता के तरह महाभारत का अंग होकर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। दिया हुआ है इसमें नीति श्लोका में हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक है जस कृतम न विनंति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सैव पंडित उच्यते। जस कृत्यम न विधंति शीतम उष्णम भयम रति। यानी जिसके कार्य को शीतलम या शीतलम का मतलब होता है ठंडक, उष्णम यानी गर्मी, भय रति भावुकता, समृद्धि संपन्नता या असमृद्धि यानी विपन्नता बाधा नहीं पहुंचाती है, उसे पंडित कहा जाता है। अगला श्लोक दिया है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायोग्यः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यानी संपूर्ण भौतिक पदार्थों के असलियत को ज्ञान रखने वाला, जानने वाला, सब कार्यों को करने का तरीका जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय योग्य उपाय जानने वाला जो पुरुष होता है वह पंडित कहलाता है। 3 नंबर श्लोक दिया है नाहुतः प्रविशत्य पृष्ठो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसित मूर्ध चेता नराधमा। अनाहुतः बिना बुलाए प्रविशति प्रवेश करता है, अपृष्टो बहुभास्ते और बिना पूछे बहुत बोलता है यानी बकबक करता है। अविश्वस्ते विश्वसिति और जिस पर विश्वास न करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, वह पुरुष नरों में अधम और मूर्ख होता है। अगला श्लोक दिया है एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एका शांतिः उत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावहा। यानी एको धर्मः परम श्रेयः, एक धर्म ही परम कल्याण कारक है। क्षमा एका शांति उत्तमा, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। विद्या एका परमा तृप्ति, और एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है।
अहिंसा एका सुखावहा, और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। अगला श्लोक देखते हैं, उसमें लिखा है त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। यानी काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं, आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अगला दिया है षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। यानी ऐश्वर्य चाहने वालों को, उन्नति चाहने वालों को निद्रा नींद, तंद्रा यानी ऊँघना, भयम भय, क्रोधम क्रोध, आलस्यम आलस्य, दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इन 6 दोषों को रखने वाला कभी ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला दिया है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। यानी सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, और साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और सदाचार से वंश की रक्षा होती है। तो हमें सदाचारी अवश्य बनना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला श्लोक क्या दिया हुआ है। अगला श्लोक देखते हैं सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यानी हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय होता हुआ भी हितकारी वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ है। यानी हितकारी और अप्रिय हो, इसका न तो वक्ता कोई मिलता है और न तो श्रोता मिलता है। अगला दिया है पूजनीया महाभागा पुण्याः स गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्थम उक्तम तस्मात् आद्रेया विशेषतः। यानी स्त्रियों के संबंध में बताते हुए कहा गया है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, यह अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती है, यह आदर के योग्य होती हैं, यह घर की शोभा होती हैं, इसलिए इनका विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अगला और अंतिम श्लोक दिया हुआ है यकृति विनियो हन्ति हन्यर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधाम आचारो हन्ति अलक्षणम। यानी विनय भाव अपजस का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा क्रोध का नाश करता है, और सदाचार कुलक्षण का नाश करता है। इसलिए हमें सदाचारी बनना चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास देखते हैं। चलिए अभ्यास में देखते हैं। मौखिका है एक पदेन उत्तरम वदत्
क में दिया है विदुरः कः आसीत्। इसमें इसका उत्तर लिखना है मंत्री मूढ़चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसीति, यानी अविश्वस्ते। उत्तमः शांति का, यानी क्षमा का परमा तृप्ति। विद्या नरकस्य कियद्वारं परिगणितम्, यानी त्रयः। चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। च में दिया है विद्या केन रक्ष्यते, यानी विद्या जोगेन रक्ष्यते। विनयः कम हनति, यानी अकृतिम। 2 नंबर में दिया है श्लोकांशम योजित्वा वदत, यानी इसमें श्लोकों के अंश को जोड़कर बोलना है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोधः तस्मात् त्रयम् त्यजेत् सत्येन रक्षते धर्मो। सत्येन रक्षतो धर्मः। इसमें जो श्लोक दिया हुआ है इसमें भरेंगे विद्या जोगेन रक्षते, इसमें भर देंगे मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते, मृजया रक्षते भर देंगे। यानी अगर आपको श्लोक स्मरण होगा तो इसे आसानी से भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, दिया हुआ है अभ्यास में लिखिता, यानी लिखित प्रश्न। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दें। केषां तत्त्वज्ञः पंडितः उच्यते, यानी सर्वभूतानां। अगला दिया है अनाहुतः कः प्रविशति मुदचेता, धर्म केन रक्ष्यते, यानी सत्येन। क्षमा कम हन्ति क्रोधम, सुखवाह का अहिंसा। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम आत्मनः, केन षड् दोषाः हातव्या पुरुषेणेह। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य इक्तिन प्रत्यय जोगेन शब्द निर्माणम करणीयम, यानी इसमें इक्तिन पद जोड़ करके शब्द का निर्माण करना है। तो पहला है गम धन इक्तिम, यानी गति। सम धन इक्तिम, यानी शांति। त्रिपधन इक्तिन, तृप्ति। इसके आगे दिया है रम धन इक्तिन, रति। श्रम धन इक्तिन, यानी श्रांति है। देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगला दिया है सम धन रीध धन इक्तिम, यानी समृद्धि। वृद्ध धन इक्ति, वृद्धि। निधन इक्ति, नीति। हन धनक्ति, हति। क्रीधनक्ति, कृति है। 3 नंबर में दिया है उदाहरण सान वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार वाच्य का परिवर्तन करना है। एक उदाहरण दिया है कर्तृवाचे विन्याः अकृति हनति, विनयेन अकृति हन्यते। कर्मवाचे में दिया है धर्मः सत्येन रक्षते, सत्यम धर्मम रक्षति। उसी तरह से प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकर्मः अनर्थ हन्नति, यानी प्राकर्मणेन अनर्थः हन्यते। क्षमया क्रोधः हन्यते, यानी क्षमा क्रोधम हन्नति। जोगः विद्याम रक्षति, जोगेन विद्या रक्षति। अगला दिया है मृजया रूपम रक्षते, मृजा रूपम रक्षति। आचरेण अलक्षणम मन्यते, आचारः अलक्षणम हन्नति। मया ग्रंथः पठ्यते, यानी अहम ग्रंथम पठामि। आगे दिया है वयम वेदम पठामः, अस्माभिः वेदम पठामः। पठ्यते, पठामः नहीं पठ्यते होगा। यहाँ पर वयम वेदम पठामः जो दिया है, अहम अस्माभि, वयम के अनुसार अस्माभि होगा, वेदः पठ्यते।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत पुरुषेणेह केषट दोषाः तव्याम, यानी पुरुषों को किन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो उसका उत्तर होगा पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता इति षड्दोषा हातव्या। पंडितः कः उच्यते ततज्ञः सर्वभूतानां जुगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। एकः एव धर्मः किं कथ्यते, एकः एव धर्मं परम श्रेयः कथ्यते। नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, यानी नरकस्य त्रीणि द्वारि कामः क्रोधः तथा लोभः सन्ति। कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। स्त्रियः गृहस्य का उक्ता, स्त्रियः गृहस्य पूजनीया महाभागा पुण्या गिरिदीप्त्या श्रियश्च उक्ता सन्ति। कुलं केन रक्ष्यते, कुलं वृतेन रक्ष्यते। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित पदैः एकैकं वाक्यं रचयत, यानी इन पदों से क्या करना है, एक एक वाक्य की रचना करना है। यानी निम्नलिखित पदैः एकैकं वाक्यं रचयत, इनसे एक एक वाक्य की रचना करना है। क में दिया है उच्यते तेन सत्यम उच्यते, ख में दिया है त्यजेत सह कुसंगतिम त्यजेत। बहुभाषते, यानी सा बालिका सदा बहुभाषते। विश्वसीति, यानी श्रामः जस्मयि कस्मयि विश्वसीति वर्तते। श्यामः सदा गृहे एव वर्तते। विधन्ति, विधन्ति का मतलब होता है बाधा डालना, तस्य कार्यं न विधन्ति। रक्षया, स्त्री सदा रक्षया अस्ति। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में और अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।